आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के अंदर इस बार रिकॉर्ड पोस्टें निकली है, लगभग 20,000 पोस्ट। तो ये जो अभी वर्तमान जनरेशन है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और जो एकदम फ्रेश है और जो 2-3 साल से भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि वो एसएससी सीजीएल फाइट करके और एक अच्छी पोस्ट अपने आप में अपने जीवन में पा लें। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ सैलरी स्लिप जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। इसका एक वीडियो हमने इंटरव्यू का हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। उस वीडियो को आप जरूर देखना जाके, तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि वो जिस बंदे का वीडियो है उसने आईबीपीएस पीओ भी क्लियर कर रखा है, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कर रखा है और अभी वो एसएससी सीजीएल के अंदर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है। इसके साथ साथ ही उन्होंने एमपी का पटवारी एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। तो उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष बताया और कैसे उन्होंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी जॉब के साथ। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। उसके अंदर उन्होंने पूरा तरीके से बताया कि कैसे आपको एसएससी सीजीएल फाइट करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। क्योंकि ये जो मौके हैं ये बार बार नहीं आते हैं। जैसे अभी एफसीआई का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें बैंक में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वैकेंसीज केवल बैंक ही निकालते हैं और वही अपना प्रोसेस टाइम पे पूरा करते हैं। लेकिन इस बार एफसीआई और एसएससी ने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट निकाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रोसेस क्लियर होगा और बहुत जल्दी वो अपना प्रोसेस बैंकिंग की तरह ही आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसके अंदर जो पोस्ट मिलती है वो बैंकिंग सेक्टर जैसी नहीं रहती। वहाँ का वर्कलोड थोड़ा कम होता है, आपको पावर ज़्यादा होती है। बैंकिंग सेक्टर में आप चाहे आरबीआई के अंदर भी चल जाएंगे तो वो पावर आपको नहीं मिलेगी जो एसएससी यूपीएससी वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आपको मिलती है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी सैलरी स्लिप जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। इसके अंदर कुछ एक कंपोनेंट्स आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्सर हम बैंक पीओ की, एलआईसी की, आरबीआई की, सेबी की सैलरी स्लिप्स बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कंपोनेंट्स नए देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एसएससी सीजीएल की सैलरी स्लिप का हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। इसलिए कोशिश करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अगर इस पे व्यूज़ आएंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम एसएससी सीजीएल के और वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सैलरी स्लिप जो ये है ये जेड सिटी की है। एक्स सिटी और वाई सिटी और जेड सिटी, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है अक्सर। तो होता क्या है कि जेड सिटी के अंदर जो सैलरी स्लिप मिल रही है उससे 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिलती है वाई में, और उससे थोड़ा सा और ऐड कर लो तो एक्स सिटी में मिलती है। तो जेड सिटी की सैलरी स्लिप अपन देखेंगे इसकी। अब स्टार्ट करते हैं अपन इसके अर्निंग्स वाले पार्ट से। तो अर्निंग्स के अंदर इनका जो बेसिक पे होता है स्टार्टिंग, वो होता है 44,900 रुपए, यानी 44,900 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो जो अभी वर्तमान रेट चल रहा है डीए का, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये है 15,266, यानी 15,266 रुपए। उसके बाद एचआरए के इसमें मिले हैं 4,041, यानी 4,041 रुपीज। फिर टीपीटी अलाउंस करके एक लिखा रहता है इनके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके इनको मिले 4,824, यानी 4,824 रुपीज। तो ये टोटल ड्यूज करके इनके टर्म्स लिखा रहता है सैलरी स्लिप में। जैसे ग्रॉस अर्निंग करके बैंक पीओ की सैलरी स्लिप में लिखा रहता है, इनके लिखा रहता है टोटल ड्यूज। ये है 69,031 रुपीज। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट में। डिडक्शन में भी आपको कुछ एक टर्म्स नए देखने को मिलेंगे। जैसे पहला डिडक्शन इनका कटता है CGEGIS, ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप की इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसके इनके 20 रुपए डिडक्शन के कटते हैं, यानी 20 रुपीज। फिर एम्प्लॉय टायर 1 करके इनके लिखा रहता है 6,017 रुपए, यानी 6,017 रुपीज। ये एक तरह से एनपीएस का होता है, इसका 140% जो है वो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद टोटल डिडक्शन अगर हम लगाएं, इन दोनों का अगर हम टोटल लगाएं, जो CGEGIS की इंश्योरेंस स्कीम हमने बोली है और उसके बाद जो इनका एम्प्लॉय टायर 1 का डिडक्शन कटा है, तो वो है 6,037 रुपए का, यानी 6,037 रुपीज का। 6,017 तो आपका वो एनपीएस वाला जो मैंने बताया था और 20 रुपए आपका इंश्योरेंस स्कीम का। ठीक है, तो नेट पे इनकी निकल के आएगी। तो जो इनकी ग्रॉस अर्निंग थी, ग्रॉस अर्निंग यानी टोटल ड्यूज इनके जो थे 69,031 रुपीज, उसमें से जब हम टोटल डिडक्शन वाला पार्ट माइनस करेंगे 6,037 रुपए, तो नेट पे इनकी आएगी 62,994 रुपीज, यानी 62,994 रुपए। अब हम चलते हैं इनके अलाउंसेज वाले पार्ट पे कि अलाउंसेज इनको कौन कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहले इनको वर्दी अलाउंस मिलता है एक, ये 10,000 रुपए मिलता है साल में एक बार, यानी एनुअली इनको मिलता है, ये एक बार क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपए। फिर दिवाली बोनस के 8,000 रुपए मिलते हैं पर एनम। अब देखो टर्म या समझना, जब आप बैंक के अंदर एक टर्म आता है फेस्टिवल एडवांस, यहाँ पे टर्म है दिवाली बोनस। तो फेस्टिवल एडवांस क्या होता है, एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, लेकिन ये है दिवाली बोनस। इसके अंदर आपकी कोई ईएमआई नहीं कटेगी जो आपको पे करनी है वापस, ये एक बार आपको मिल जाएगा तो फिर आपको पे नहीं करना है, इसलिए इसका टर्म है बोनस, ये एडवांस नहीं है। वहां पे एडवांस टर्म लिखा रहता है, यहाँ पे दिवाली बोनस करके लिखा रहता है। तो दिवाली बोनस के 8,000 यानी 8,000 पर एनम इनको मिलते हैं।
उसके बाद चाइल्ड अलाउंस के ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, 27,000 रुपये मिलते हैं पर चाइल्ड आपको, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन पे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो साल के आपको 54 यानी 54,000 रुपीज़ मिलेंगे बच्चों के लिए। फिर इंश्योरेंस के इनके जो इंश्योरेंस कवर मिलता है इनको एक 25 लाख रुपए का, यानी 25 लाख रुपीज़ का इनको इंश्योरेंस कवर मिलता है। फिर उसकी एनुअल सीटीसी अगर हम कैलकुलेट करें जो अलाउंसेज हैं इनके, और उसके बाद जो इनका अर्निंग्स हमने नेट पे जो कैलकुलेट किया था, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी एनुअल सीटीसी कैलकुलेशन के अंदर नेट पे आई थी 62,994 रुपये, यानी 62,994। इसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 7,55,928 रुपये, यानी 7,55,928 रुपीज़। उसके बाद एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का, तो ये साल का इनका बनता है 14,440 रुपये का। इसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 1,73,289.6 रुपीज़। उसके बाद अलाउंसेज जो हमने इनके जोड़े हैं, अलाउंसेज में इनके पास 3 चीजें थी, वर्दी अलाउंस, दिवाली बोनस और चाइल्ड केयर अलाउंस जो मैंने आपको बताया था वो था। इंश्योरेंस कवर तो वो एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम होती है जो इनको बेनिफिट देती। तो अलाउंसेज इनकी 45,000 रुपये बनते हैं पर एनम, 45,000। तो इन तीनों का जब हम टोटल लगाएंगे नेट पे का, एनपीएस का और अलाउंसेस का एनुअली के तौर पे, तो टोटल इनका बनता है 9,74,217 रुपये, यानी 9,74,217 रुपीज। तो अप्रोक्स 10 लाख रुपए इनका एनुअल पैकेज होता है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, हुआ क्या है कि बेसिक पे तो इनकी 44,900 है, आईबीपीएस पीओ की बेसिक पे होती है 36,000 रुपए, लेकिन जब हम एनुअल सीटीसी पे जाते हैं तो आईबीपीएस पीओ की एनुअल सीटीसी थोड़ी सी इनसे ज्यादा मिलेगी, उनकी 11-12 लाख के करीब रहती है, इनके 10 लाख के करीब रहती है। कारण इसका ये होता है कि उनको अलाउंसेज ज्यादा मिलते हैं, जैसे 45 लीटर पेट्रोल का मिलता है, लंच एक्सपेंस, टिफिन एक्सपेंस, बिजनेस डेवलपमेंट अलाउंस, तरह तरह के उनको अलाउंस मिलते हैं। इनको अलाउंसेस थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी पावर मिले आपकी पोस्ट पे, तो एसएससी सीजीएल आईबीपीएस पीओ की तुलना में अपने आप में बहुत बेटर ऑप्शन होता है। क्योंकि आईबीपीएस पीओ बनने के बाद लोग एसएससी सीजीएल में अगर अच्छी पोस्ट उनको मिलती है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में किसी को इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर मिल जाएगी तो वो वापस आईबीपीएस पीओ की तरफ अपना रुख नहीं करेगा। ये बात और है कि एसएससी सीजीएल में भी अगर आपका रैंक नीचे आता है तो आपको इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती है। मैं ऊंची रैंक वालों के लिए बात कर रहा हूं, और ये जिस प्रोफाइल की सैलरी स्लिप है वो एसएससी सीजीएल की टॉप की पोस्टों में से एक पोस्ट आती है उसकी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।